अब देखे पूरी जमात को अल्लाह जन्नती कह रहा है। देखे ये मकाम और ये मर्तबा है इन अजीम हस्तियों का। और इन इसलिए आप देखें हुजूर ने फरमाया, मेरे एक साहबी अगर आधी मुट्ठी भी जौ दे, आधी मुट्ठी भी अगर जौ सस्ती चीज अल्लाह की राह में दे, और तुम ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना ले आओ, तो तुम चाहे जितने बड़े जामिउल माकूल और उस्तादुल उलमा बन जाओ, साहबी की आधी मुट्ठी का मुकाबला तुम्हारा दिया हुआ अल्लाह की राह में सोने का पहाड़ नहीं कर सकता। और तुम कह रहे दर वाले घर वाले, दर वाले घर वाले। बाबा फरीद एक किताब पढ़ाते थे अत-तमहीद। क्या पढ़ाते थे? बाबा साहब का उर्स है ना, तो सिर्फ ढोल नहीं पीटो, कभी बाबा साहब का अकीदा भी पढ़ो। जिसने साबिर पिया को कलियर दिया, हाँ? हजरत मौलाना निजामुद्दीन को बुलाकर निजाम मिल्लत व दीन बना दिया। ख्वाजा साहब कहते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहिमहुल्लाह, आप तो बदायूं शरीफ के बुखारी सैयद हैं, और आप दिल्ली आए, आप फरमाते मैंने ऐसी जिक्र सुन लिया था बाबा साहब का, उनकी इल्मी वजाहत को देखा तो मुझे प्यार हो गया, और मैं पाकपतन की तरफ आने का सोचा। जब मैं पहुंचा तो उनका एक इल्मी निखार था। और बाबा साहब अहले सुन्नत की किताब अत-तमहीद पढ़ाते थे। शेख मुहक्किक ने अखबारुल अखयार में लिखा, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया खुद जय्यद आलिम थे, फारिग कोई भी नहीं था, सूर्य ढोल पे हिलता था, डबल पत्ती पान खाए, ऐसे नहीं थे। इल्म था उनके पास इल्म था। तुम सहाबा पर आओगे, हम तुम्हारी हर पोजीशन पर अटैक करेंगे, क्योंकि ये खुदा का तरीका है। जब उसकी महबूब जमात को छेड़ोगे तो फिर तुम किसी इज्जत के मुस्तहिक नहीं रहोगे। इतनी जुर्रत अहले सुन्नत में होनी चाहिए। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस किताब को पढ़ाया, शेखुल इस्लाम अब्दुल शुकूर सालमी रहमहुल्लाह की किताब, जो मातुरीदी इल्मे कलाम है, शराकायत तो अशरी है, इमाम अबुल हसन अशरी की तशरीहात, हजरत इमाम मंसूर मातुरीदी की जो मातुरीदिया है अहनाफ का, वो तो तमहीद है। और तमहीद में लिखा है कि रवाफिस की आदत यह है कि वो सहाबा को अलग समझते हैं, अहले बैत को अलग समझते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो ये रावजी की आदत है, दर वाले तो घर वाले। जिस अकीदे के खिलाफ और जिस बकवास के खिलाफ मैंने जिहाद किया, आज कवाल मेरी कब्र के आगे दर और घर की बात कर रहा है। उस किताब में लिखा है कि रवाफिस अहले बैत को सहाबा में नहीं मानते, सहाबा को घटिया समझते हैं, जबकि अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा जो कुरान से साबित है कि अहले बैत जमात सहाबा में शामिल है। अल्लामा अब्दुल शकूर सालमी अपना एक लतीफा कहते हैं, कहते एक रावजियों की जमात ने मुझे पकड़ लिया, मुझसे कहने की बात कर, वाली को क्या कहता, वरना तेरे को छुरी से ज़बह करेंगे। तो अल्लामा अब्दुल शकूर सालमी कहते हैं, मैंने कहा सहाबा में अफजल जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक है, और अहले बैत में अफजल मौला अली है। तो खुश हो गए वो, कहने के छोड़ दो अपना वाला है। वो समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या कह रहा था, क्योंकि वो अहले बैत को सहाबी मानते ही नहीं है। तो ये कहानी, ये डब्बे चलाते हैं दर और घर, ये उसी का तर्जुमा बनता है अहले सुन्नत के नजदीक। इस किस्म की दूरी नहीं। कुरान कह रहा है कि ये कौन लोग हैं, फरमाया ये दर घर का क्या चक्कर लगाया है, फरमाया कि ये वो लोग हैं कि नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, ये रसूल के साथ ही होते हैं, नूर इनके आगे पीछे चल रहा हो। मैं मुतलक इस दर और घर की तरकीब का रद्द इसलिए कर रहा हूं कि इसमें इहानत निकाली जाती है, फिर तफरीक निकाली जाती है, जरूरी नजरिए पर हमला किया जाता है। तवज्जो है आपकी। मजीद अगर पढ़ना हो इस इशू को तो फिर कभी अल्लामा साहिब मुहाइब को पढ़िए और खालिस उन किताबों को पढ़िए, तो मेरे दोस्तों ये बातें सामने आती है कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक तफरीक नहीं। ये अलग बात है कि खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने खून रसूल की निस्बत दी है, कोई अक्लमंद मोमिन उसका इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उनको जमात सहाबा से निकालना ये कितनी बड़ी तौहीन है। दर वाले घर वाले, मैंने कहा तू यहां पर नमाजें छोड़कर घर वाला हो गया, वो सर कटा के दरवाजे से बाहर हो गए, दीन बचाकर दरवाजे से बाहर हो गए। तवज्जो है, सिर्फ दो देग बढ़ाने के लिए अपनी आखिरत क्यों खराब करते हो? वो कम खाओ लेकिन बुजुर्गों की गुस्ताखी न करो।